हेलो एवरीवन, मैथ्स विद गौरव में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पॉपुलेशन टॉपिक को कवर करने वाले हैं और ये हमारी सीरीज एसएससी 2024 का डे 6 है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो हमने ये सीरीज स्टार्ट की है इसके आपको मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो कोई भी टॉपिक हम कवर करते हैं तो उसका मैं आपको सबसे पहले कंसेप्ट डिस्कस करता हूँ कि भाई इस क्वेश्चन पे पूछा क्या जाता है या इस टॉपिक की डिमांड क्या है, तो क्या आपको अच्छे से आइडिया लगे कि क्वेश्चन में करना क्या है। दूसरा, हमारी वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं या इस सीरीज में जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सभी के सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। मतलब आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि एसएससी मोस्टली रिपीटेटिव क्वेश्चंस ही पूछता आया है। ठीक है, तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आप एग्जाम में कवर कर पाएंगे। तीसरा क्या है कि जो भी क्वेश्चंस है उसके बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, तो आप उसको ध्यान से समझिएगा तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो मेरा मेन मंत्र है वो यही है कि कोई भी टॉपिक है उसका मोर एंड मोर प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपका क्वेश्चन या टॉपिक जो है प्रिपेयर होगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस वीडियो में कोई भी टाइम वेस्टेज नहीं है। टाइम वेस्टेज कैसे कि कोई हवाबाजी नहीं मारी जाती कि हमारे यहाँ चैनल पे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक प्रॉपर वे से मैं आपको पढ़ाता हूँ और आपको उस अच्छे से समझिए और उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि पॉपुलेशन टॉपिक में क्या है, इसमें अगर आप एक बार कंसेप्ट सीख गए तो 95% ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट के बेस पे ही रहते हैं। भाई सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बेस पे रहता है टॉपिक और उसमें 95% जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं, तो उनमें कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा, जो रिमेनिंग 5% है तो वो कई बार क्या होता है एग्जामिनर कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पूछ लेता है, लेकिन कैलकुलेटिव होने के बावजूद भी आपको अगर कंसेप्ट्स पता है, तो भी आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। भाई कुछ अप्रोक्सीमेशन लगा लिया, कुछ यूनिट डिजिट का मेथड लगा लिया, मतलब देखा जाए अगर कंसेप्ट पता है तो पॉपुलेशन टॉपिक आपका बहुत इजीली हो जाएगा। तो इसी के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंसेप्ट समझते हैं कि पॉपुलेशन टॉपिक में कंसेप्ट क्या यूज होता है। देखिए, इसमें जो रहता है कि सक्सेसिव इंक्रीमेंट या सक्सेसिव डिक्रीमेंट, पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ होता क्या है। मान लीजिए कोई वैल्यू है 100, ठीक है, उसको मैंने सबसे पहले 25% का इंक्रीज किया। ये मैंने उसको पहला इंक्रीमेंट दिया कि भाई 100 को 25% से इंक्रीज कर दिया। फिर इतना इंक्रीज करने के बाद मैंने सेकेंडली फिर 20% का इंक्रीमेंट दिया। ठीक है, हमें पता लगाना है कि इन दो इंक्रीमेंट लगाने के बाद 100 की वैल्यू क्या हो गई होगी, हमें ये पता लगाना है। ठीक है, इसके आपके पास दो मेथड है। पहला मेथड तो मैं आपको बताता हूँ बेसिक कैसे कि जो 100 है 25% है उसको लिख लेते हैं, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा +1/4 और 20% को फ्रैक्शन में ले लेते हैं, ये आएगा +1/5। ठीक है, क्लियर है इतना। अभी +1/4 का क्या मतलब है कि कोई भी वैल्यू अगर 4 रही होगी तो उसमें +1 होगा और वो 4 से 5 हो जाएगी। यही हमने सीखा था कि फ्रैक्शंस में कैसे इंक्रीमेंट आता है। फिर +1/5 का क्या मतलब है कि कोई वैल्यू अगर 5 है उसमें +1 ऐड हुआ होगा और वो 6 हो जाएगी। ठीक है, अभी सक्सेसिव इंक्रीमेंट के लिए क्या करिए, दोनों साइड अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कोई टर्म कटती है तो टर्म काट लीजिए। जैसे यहाँ 5 से 5 कट जाता है और ये 2 से कट जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, तो हमारे पास नीचे आएगा कि वैल्यू 2 से 3 हो गई। इसका मतलब अगर कोई वैल्यू 2 रही होगी और उसको मैं 25% से इंक्रीज करूँगा पहले और 20% से इंक्रीज करूँगा तो वह 2 से 3 हो जाएगी। तो नेट इंक्रीमेंट जो मेरे पास आया वो आया +1 का, या फिर हम परसेंटेज में बोले तो नेट इंक्रीमेंट जो आया 50% का आया। भाई 2 से 3 हो गया, इसका मतलब 50% का इंक्रीमेंट आया। ये तो था पहला मेथड। अभी इसी को हम बेसिक से लगाते हैं। कैसे, देखिए यहाँ लिखते हैं 100 में सबसे पहले हमें दिया गया 25% का इंक्रीमेंट। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 100 इंटू में 5/4। भाई +1/4 है तो 5/4 हो जाएगा। फिर सेकेंड इंक्रीमेंट जो हमें पता था वो कितना था 20% का, तो 20% को हम क्या लिखेंगे +1/5, तो +1/5 क्या हो जाएगा 6/5। इसको सोल्व कर लेते हैं।
तो ये आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 350, ये आ जाएगा 150। इसका मतलब 100 पे 25% का इंक्रीमेंट लगाया और 20% का जो इंक्रीमेंट लगाया उसके बाद वैल्यू हमें मिली 150। तो 100 से 150 होने में कितना इंक्रीमेंट आया? 50% का। क्लियर है इतना? तो मैंने आपको जो ये वाला मेथड बताया था कि आप फ्रैक्शन ले लीजिए और लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए और राइट हैंड साइड लिख लीजिए, अगर कोई टर्म कटती है तो काट लीजिए। तो ऐसा करने से मेरा जो आंसर आया था वो भी 50% आया था, और बेसिक से मैंने आपको करके दिखाया तो वो भी 50% आया। ठीक है, तो कहने का मतलब जब कभी भी सक्सेसिव इंक्रीमेंट या सक्सेसिव डिक्रीमेंट हो तो आप इन दोनों में से किसी वे से प्रोसीड कर सकते हैं। दोनों सेम ही चीज़ है, बस लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन से और समझते हैं, एक एग्जाम्पल से। कि मैंने आपको इस बार क्या दिया कि कोई यहाँ क्वांटिटी थी, उस क्वांटिटी पे 25% का इंक्रीमेंट लगाया और उसके बाद 20% का इंक्रीमेंट लगाया, तो मुझे वैल्यू मिली, वो मिली 3750। मुझे वो क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो वापस से वही करते हैं कि 25% मैंने आपको क्या बोला था कि +1/4 होगा, तो कोई वैल्यू क्या होगी? 4 से 5 हो जाएगी। ठीक है, दूसरा 20% है, तो 20% को मैं क्या लिखूंगा? +1/5, तो वो क्या हो जाएगा? 5 to 6। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, कुछ कटता है तो काट लेते हैं। 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। इसका मतलब जो दो इंक्रीमेंट लगाए वो 2 से 3 हो गया। इस बार हमें एग्जाम्पल में 3 की वैल्यू गिवन है कि 3 की वैल्यू है 3750। ठीक है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 1 की वैल्यू होगी 1250। तो 3 की वैल्यू है 1250, तो 2 की वैल्यू क्या होगी? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0052। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू थी वो थी 2500। 2500 पे अगर 25% और 20% का इंक्रीमेंट लगाया तो हमें 3750 मिल गया। आपका पूरा का पूरा जो पॉपुलेशन टॉपिक है वो बस इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है कि या तो दो सक्सेसिव इंक्रीमेंट की पहली वैल्यू गिवन होगी या दो सक्सेसिव इंक्रीमेंट के बाद की वैल्यू गिवन होगी। इंक्रीमेंट भी हो सकता है और डिक्रीमेंट भी हो सकता है। बस आप ये बेसिक सी चीज समझ गए हैं, तो आप 1 बाय 1 क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कंसेप्ट समझाने के लिए लिया। आइए इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि रमेश की सैलरी है वो पहले 35% से इंक्रीज होती है, फिर 40% से डिक्रीज हो जाती है और फिर इंक्रीज हो जाती है 25% से। हमें निकालने की ओवरऑल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट क्या है। देखिए ऐसा करते हैं, पहले हम फ्रैक्शंस ले लेते हैं भाई। +35% जो है वो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 35/100, ये आ जाएगा +7/20। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट, आपको आइडिया होना चाहिए कि 35% जो है वो 7/20 होता है। उसके बाद डिक्रीमेंट आया कितना? 40% का, तो ये मैं लिख सकता हूँ 40/100, तो ये आ जाएगा -2/5। ठीक है, तीसरा लिख लेते हैं, इंक्रीमेंट आया 25% का, तो इसको तो हम डायरेक्ट +1/4 लिख लेते हैं। ठीक है, अभी पहली जो वैल्यू आई 7/20, इसको मतलब क्या होगा कि कोई वैल्यू अगर 20 होगी तो वो इंक्रीज होगी, क्या हो जाएगी? 27। ठीक है, दूसरा है -2/5, इसका मतलब अगर 5 होगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 3, और तीसरे में +1/4, तो 4 रहा होगा, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। क्लियर है इतना? ये मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में कि ऐसे लिख लीजिए कि 4 to 5, फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर कुछ कटता है तो काट लीजिए। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 5 से 5 कट जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 80 से 81। ठीक है, इसका मतलब जो इंक्रीमेंट आया है +1 का आया है, +1। अब परसेंटेज में कैसे लेंगे भाई? 1/80 इंटू में 100। ठीक है, इतना ही परसेंट इंक्रीमेंट आया, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 5/4। 5/4 का क्या मतलब है? 1.25। तो जो इंक्रीमेंट हमारा आया वो आया 1.25 का, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये देखिए, एक हमारे पास सक्सेसिव इंक्रीमेंट या सक्सेसिव डिक्रीमेंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है। मान लीजिए हमें गिवन है कि कोई वैल्यू x% से पहले इंक्रीज करती है और उसके बाद y% से इंक्रीज करती है, तो जो नेट चेंज आता है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है +x + y + x × y/100। ठीक है, इसी के ऊपर क्वेश्चन है, आइए इसको सोल्व करते हैं।
हमें क्वेश्चन में गिवन है कि पॉपुलेशन ए ऑफ अ टाउन जो है वो 20% से इंक्रीज होती है हर साल, और हमें नेट इंक्रीज निकालना है 3 साल के बाद। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, मैंने आपको क्या बोला था कि प्लस एक्स, तो पहला जो इंक्रीमेंट है वो है 20% का, दूसरा भी 20% का है, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। ठीक है, यही फॉर्मूला बताया था, तो इसको लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 40 प्लस यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। तो नेट इंक्रीमेंट जो मेरे पास आया 44%। भाई 20% का हर साल इंक्रीज हो रहा है, तो 2 साल बाद वो 44% से इंक्रीज हो गई। उसके बाद दोबारा थर्ड ईयर 20% से इंक्रीज हुई है, तो दोबारा लिख लेते हैं भाई 44 प्लस 20 प्लस 44 इंटू में 20 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये आ जाएगा 64 प्लस 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 8.8। तो हमारे पास आ गया 72.8%। इसका मतलब 20 साल का 3 साल तक जो इंक्रीमेंट है वो 72.8% के इक्विवेलेंट है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक एबी कंपनी है, उसका प्रोडक्शन पहले साल 10% से बढ़ गया, दूसरे साल 22% से, और तीसरे साल 5% से। हमें ओवरऑल चेंज निकालना है कि इस 3 साल में इंक्रीमेंट से कितना हो गया। देखिए सबसे पहले तो क्या करिए, इसको हम फ्रैक्शन वाले मेथड से करते हैं कि 10% है, तो इसको हम लिख लेंगे प्लस 1/10। तो इसका मतलब जो वैल्यू रही होगी वो 10 से 11 हो जाएगी। ठीक है, अभी दूसरा जो इंक्रीमेंट है वो है प्लस 22% का, तो इसको लिख लेते हैं प्लस 11/50। तो इसका मतलब जो वैल्यू होगी वो 50 से 61 हो जाएगी। ठीक है, तीसरा भी लिख लेते हैं कि प्लस 5% है, तो ये हो जाएगा प्लस 1/20। तो यहाँ पे 20 होगा, तो 20 से क्या होगा 21। क्लियर है इतना। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने से यहाँ पे वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 10,000, और 10,000 से यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा 231 इंटू में 61 132, तो ये आ जाएगा हमारे पास 19041। तो इसका मतलब पॉपुलेशन जो है अगर 10,000 होगी तो 10,000 से हो जाएगी 14,091। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालने के लिए कैसे करेंगे कि भाई जो ये चेंज आया 4091, भाई 4091 इसके ऊपर आया 10,000 के ऊपर इंटू में 100। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 40.91। तो ऑप्शन भी मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, वैसे मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता था कि 40.91% था, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम से आपको जवाब मिल जाएगा। दूसरा, आज की इस वीडियो का पीडीएफ सोल्यूशन जो होगा या हमारी जितनी भी वीडियोस हैं उन सब का लिंक और पीडीएफ सोल्यूशन मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल चुका हूँ, तो आप वहां जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है कि 2000 एम्प्लॉइज हैं किसी का प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। पहले साल 15% से कम हो जाते हैं, दूसरे साल 10% से, तो तीसरे साल 10% से बढ़ जाते हैं। तो हमें पता लगाना है कि 4th ईयर में कितने एम्प्लॉइज हैं। देखिए इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं। मान लीजिए बेसिक से कैसे लिखेंगे कि 2000 एम्प्लॉइज है, पहले साल 15% कम हो गई, तो 15% कम हुए तो इसका मतलब 85/100 बचे। ठीक है, दूसरे साल फिर 10% से कम हो गई, 10% से कम हुए मतलब 9/10, और तीसरे साल फिर 10% से इंक्रीज हो गई, तो 10% से इंक्रीज हुए मतलब 11/10। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो कट जाएगा 5 17, तो आ जाएगा 153 153 153 3861, तो 1683। भाई 4th ईयर में जो एम्प्लॉइज बचेंगे वो बचेंगे 1683। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको हम फ्रैक्शन वाले मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे कि पहले साल 15% का डिक्रीमेंट है, तो -15%, तो -15% का क्या मतलब है कि -3/20, मतलब कोई वैल्यू अगर 20 रही होगी तो वो हो जाएगी
17, ठीक है, यही बताया था मैंने। फिर नेक्स्ट ईयर फिर 10% का डिक्रीमेंट है, तो ये हो जाएगा -9/10, -1/10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10, अगर कोई वैल्यू है तो वो हो जाएगी 9। थर्ड ईयर में क्या इंक्रीमेंट है 10% का, तो ये हो जाएगा +1/10, इसको हम लिख लेंगे 10 से 11, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2000, और यहाँ पे आ जाएगा वही 153 है, उसको 11 से करा तो 1683। तो इसमें हमें डायरेक्ट आंसर मिल गया कि भाई जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 4th ईयर में रह जाएंगे 1683। तो दोनों मेथड से कर सकते हैं, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ मेथड दोनों ही सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें गिवन है कि पॉपुलेशन है पहले साल 12% से इंक्रीज कर रही है और दूसरे साल 8% से डिक्रीज कर रही है। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर हमें गिवन है, तो हमें फर्स्ट ईयर में निकालना है, ठीक है। देखिए कोई पॉपुलेशन रही होगी किसी टाउन में, उसमें सबसे पहले 12% का इंक्रीज हुआ, +12%, फिर उसमें 8% का डिक्रीमेंट हुआ, और जो पॉपुलेशन जो बाद में बची वो हमारे पास बची 6440। हमें फाइंड आउट करना है कि बिगिनिंग में कितनी पॉपुलेशन थी, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको वही दोनों तरीके से कर सकते हैं, तो मैं आपको क्या फ्रैक्शन तरीके से बता देता हूँ कि देखिए 12% है +12% है, तो 12% का क्या मतलब होगा 3/25, तो ये हो जाएगा 25 से 28, और -8% है, तो 8 का हो जाएगा 2/25, -8% है, तो ये हो जाएगा -2/25, तो ये आ जाएगा 25 से 23। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 625 से 28 × 23 होगा, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो हमारे पास आ गया कि एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद जो पॉपुलेशन है अगर 625 थी तो वो हो जाएगी 644। हमें क्वेश्चन में 644 की वैल्यू गिवन है 64400, तो इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई किया, तो बिगिनिंग में जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 625 × 100, तो 62500 इसका आंसर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, सिंपल था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें गिवन है कि पॉपुलेशन जो है पहले साल 20% से डिक्रीज कर गई, दूसरे साल फिर 30% लोग कम हो गए, उसके पॉपुलेशन जो है वो 12,000 रह गई। हमें पता लगाना है कि इनिशियली कितने पॉपुलेशन थी, ठीक है। इसको भी वैसे कर सकते हैं, मान लीजिए इनिशियली पॉपुलेशन x थी, इस बार मैं बेसिक से आपको करके दिखा रहा हूँ। मैं आपको दोनों अप्रोच मिक्स कराऊंगा ताकि आपको क्या दोनों में मास्टरी हो जाए, और आप खुद से जितना प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा, ठीक है। मान लीजिए पहले साल 20% से कम हुई है, तो इसका मतलब अगर x रही होगी तो x का क्या हो जाएगी 80/100, या इसको मैं आप फ्रैक्शन में डायरेक्टली लिख सकता हूँ, ये रह जाएगी 4/5, ठीक है। दूसरे साल क्या है 30% और छोड़ गए, इसका मतलब 7/10। इतना चेंज होने के बाद जो पॉपुलेशन थी वो रह गई 12,000, ठीक है। हमें इनिशियली पॉपुलेशन निकालनी है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 3000, तो ये आ जाएगा x आ जाएगा हमारा 7, तो ये आ जाएगा 72, तो 21428 समथिंग आएगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बस सिंपली क्या सक्सेसिव इसमें डिक्रीमेंट आता गया और हमें वैल्यू दे दी इतनी थी, तो इनिशियली कितनी थी वो हमने डायरेक्ट निकाल ली। क्लियर है इतना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक डिस्ट्रिक्ट है, उसकी इतनी पॉपुलेशन है, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है हर साल, फाइंड द इनहेबिटेंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व करिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, या फ्रैक्शन वाले मेथड से भी कर सकते हैं। वही 2.5% को चेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस में 1/40, ठीक है। तो 40 से 41 हुआ, इस तरीके से भी कर सकते हैं 40 से 41, और फिर अगेन 40 से 41,
ठीक है। और दूसरा क्या है बेसिक से कि भाई 10 2 4 000 इंटू में 41/40 इंटू में 41/40 इंटू में, तो इसका आप मुझे आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी सेम है कि भाई हर साल पॉपुलेशन जो है 2% से डिक्रीज कर रही है, हमें पता लगाना है कि प्रेजेंट में इतनी है तो 2 साल बाद कितनी होगी। ठीक है, देखिए मान लीजिए स्टार्टिंग में थी 45,000, ये हमें गिवन है, तो हर साल जो डिक्रीमेंट आ रहा है पॉपुलेशन का 2% आ रहा है, तो 2% से डिक्रीज आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, जैसे 2% है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/50, और माइनस है तो क्या हो जाएगा 49/50। ठीक है, दूसरे साल भी क्या चेंज हुआ 49/50, तो इसका आंसर आ जाएगा, सोल्व कर लेते हैं इसको, 18 आ जाएगा। ठीक, तो हमारे पास आया 49 का स्क्वायर क्या होगा 5 9 2 4 0 1 इंटू में 18, इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 808124318, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हमने 2 साल का क्या डिक्रीमेंट गिवन था कि 2% से हर साल पॉपुलेशन कम हो रही है, तो हमने सोल्व कर लिया, हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन डी। ठीक है, मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं पॉपुलेशन में। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें गिवन है कि एक टाउन की पॉपुलेशन है, पहले साल 5% से डिक्रीज हुई, फिर अगेन 5% से डिक्रीज हुई, देन अगेन 5% से इंक्रीज हुई, और द एंड ऑफ थर्ड ईयर इतनी है, तो बिगिनिंग में कितनी और निकालना है। ठीक है, देखिए मान लीजिए स्टार्टिंग में कुछ पॉपुलेशन रही होगी, उसमें पहले साल 5% का डिक्रीमेंट आया, तो 5% का डिक्रीमेंट क्या होगा भाई, ये हो जाएगा 19/20। ठीक है, उसके बाद दोबारा क्या डिक्रीमेंट आया 19/20, फिर तीसरे साल 5% का इंक्रीमेंट आया, तो 5% इंक्रीमेंट क्या होगा 21/20। ठीक है, इतना पार्ट आप स्पीडली कर लीजिए क्वेश्चन पढ़ते। उसके बाद उसकी वैल्यू हमें गिवन है 9 47 625, हमें वैल्यू निकालनी है इस बॉक्स की कितनी रही होगी। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 166 आ जाएगा 8 142 7 951, इस पर दोबारा 90 से कट जाएगा, आ जाएगा 6 आ जाएगा 2 आ जाएगा 5। ठीक है, एक किसे भी काट सकते हैं 1 5 2 2 5, तो हमारे पास आंसर आ गया 125 इंटू में 8000, तो आंसर हो जाएगा 10 lakhs। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कभी कभी क्या थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको एक देखिए आपको 1 to 30 टेबल्स आपको याद होने चाहिए अच्छे से, तो बस इसमें थोड़ा कैलकुलेशन था, अदरवाइज क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड ही था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या किया है, हमने पॉपुलेशन के कुछ बेसिक टॉपिक लिए हैं, बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं, तो इससे क्या आपका बेस क्लियर हो जाए। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा कि पॉपुलेशन के जो और अच्छी वैरायटी के क्वेश्चन है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो टिल देन आप पढ़ते रहिए, और आपको अगर किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट हो या कुछ क्वेरी है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।